अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद चौधरी है। मैं कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। पिछली मेरी वीडियो ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में थी। आज की वीडियो जो है बेसिकली वो मेनिस्कस इंजरीज के बारे में। सबसे पहले हम मेनिस्कस की थोड़ी सी एनाटमी, इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये एक नी का मॉडल है। नी के मॉडल में ये आपका नी कैप पटेला है और ये साइडों पे आपके अंदर और बाहर की साइड पे MCL और LCL लिगामेंट्स हैं। अगर हम नी जॉइंट को ओपन करके देखें सो ये थाई बोन और ये हमारी लेग बोन, इन दोनों के दरमियान अगर आप इन लिगामेंट्स को ऊपर से देखें, लेग बोन के ऊपर ये दोनों लिगामेंट होते हैं दोनों साइड पे। सो ये सर्कल, हाफ सर्कल की शेप में, हाफ मून की शेप में लिगामेंट्स होते हैं। इनके नाम लैटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस होते हैं। अगर हम मेनिस्कस के फंक्शंस की बात करें, सो मेनिस्कस का बेसिकली फंक्शन, एक तो दे एक्ट एज अ कुशन बिटवीन टू बोन्स और बहुत सारी फोर्स ट्रांसमिशन थ्रू दीज लिगामेंट्स हैपन। लिगामेंट्स की कॉम्पोजिशन की बात करें सो बेसिकली ये दोनों लिगामेंट्स जो हैं वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस होते हैं, जिसमें 70% वाटर कंटेंट होता है। जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होता है और बॉडी की एज होती है, वैसे मेनिस्कस की भी एज होती है और वाटर कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे मरीज जिनमें आर्थराइटिस होता है और जिनको अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, उनके मेनिस्कस में बेसिकली डीजनरेशन हो जाती है। नी मेनिस्कस की इंजरीज की बात करूं तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यंग पर्सन्स और ओल्डर पर्सन्स। दोनों में सिम्टम्स और इंजरीज डिफरेंट होती हैं। अगर मैं बात करूं यंग पर्सन्स में, सो इसकी इंजरी मोस्टली ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और ड्यूरिंग ट्रॉमा हो जाती है, किसी भी किस्म का एक्सीडेंट या खेलते हुए। ट्विस्टिंग मूवमेंट से इसकी इंजरी होती है। ज़्यादातर जो लिगामेंट इंजर होता है आइसोलेटेड, अकेला, वो मीडियल मेनिस्कस है, क्योंकि लैटरल लिगामेंट्स की कुछ अटैचमेंट्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो मीडियल मेनिस्कस की बजाय कम अफेक्ट होता है। इस नी की इंजरी के बाद जो अलामतें डेवलप होती हैं उसमें अगले 24 से 48 घंटे में नी में स्वेलिंग का हो जाना और चलने में मुश्किल आना, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात एक्यूट केसेस में नी लॉक भी हो सकता है और आपका नी पूरी तरह सीधा नहीं होता। नी मेनिस्कस की एक्यूट इंजरी में क्योंकि पेशेंट को चलने में दुश्वारी होती है और नी स्वेलिंग भी होती है, इसलिए आइस कंप्रेशन, नी ब्रेस और क्रचेस के साथ मोबिलाइज किया जाता है। पेशेंट की वेट बेयरिंग डिपेंड करती है उसके पेन के स्टेटस पे। अगर आपको ये इंजरी फौरी तौर पे होती है तो हो सकता है आपके एक्सरेज बिल्कुल नॉर्मल आएँ, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं और मोस्टली एक्सरेज पे डिटेक्ट नहीं होती। मेनिस्कस की इंजरीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें वर्टिकल टेयर, हॉरिजॉन्टल टेयर, बकेट हैंडल टेयर और रूट टेयर भी हो सकता है। इसी तरह मेनिस्कस के डिफरेंट जोन होते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो वास्कुलर जोन होता है, रेड जोन होता है। जो इनर वाला हिस्सा होता है वो वाइट जोन होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती। मेनिस्कस की इंजरी के कुछ दिनों बाद जब स्वेलिंग सेटल होना शुरू हो जाती है और आप चलने फिरने के काबिल होना स्टार्ट होते हैं, उस दौरान आपको क्या अलामतें आ सकती हैं? हो सकता है आपके घुटने के अंदर वाली या बाहर वाली साइड पे पेन हो, जो वाला भी मेनिस्कस डैमेज हो। इसके अलावा आपको पेनफुल क्लिक्स आ सकते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे मोस्टली बकेट हैंडल या वर्टिकल टेयर होता है, उसमें आपका नी लॉक करना शुरू कर देता है। इसलिए नी की ट्विस्टिंग इंजरी जिसमें स्वेलिंग हो जाए और उसके बाद आपको चलने में मसला हो, उसके बाद अपने स्पोर्ट्स सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करके MRI करवा के मुकम्मल तशखीस करना ही रिकमेंडेड है। अगर आपका नी एक सेट पैटर्न में लॉक हो चुका है, चलते चलते लॉकिंग हो जाती है और लॉक होने के बाद आपको अपने घुटने को किसी खास तरीके से हरकत दे के सीधा करना पड़ता है, जो काफ़ी पेनफुल होता है, तो इसका मतलब है आपके नी में मेनिस्कल इंजरी है और उसको फौरी तौर पे कंसल्टेशन की या किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत है। अब हम आते हैं ओल्डर एज ग्रुप में। अभी हमने यंगर एज ग्रुप के मेनिस्कल टेयर्स की बात की जो मोस्टली ट्रॉमा की वजह से होते हैं, लेकिन अगर आप ओल्डर एज ग्रुप में देखें तो बहुत सारे पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि हमारे घुटने के अंदर वाली साइड पे पेन है और वो यही समझते हैं कि शायद ये आर्थराइटिस की वजह से। यंग एज में तो एक प्रॉपर ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है या ट्विस्टिंग की। ओल्डर एज में क्योंकि ऑलरेडी घुटने में थोड़ा आर्थराइटिस का एलिमेंट होता है और थोड़ी बहुत मेनिस्कस में डीजनरेशन होती है, इसलिए हल्की सी भी ट्विस्टिंग या झटका लगने की वजह से भी नी में मेनिस्कल की इंजरी हो सकती है। ओल्ड एज में बहुत सारे पेशेंट मेनिस्कल इंजरी को आर्थराइटिस समझते हुए इग्नोर भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेनिस्कल इंजरी उनके आर्थराइटिस को मजीद बढ़ा देती है। मेनिस्कल इंजरी की अलामतों के बाद जब आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स सर्जन से कंसल्ट करते हैं तो वो कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें
जॉइंट लाइन टेंडरनेस और कुछ पर्टिकुलर टेस्ट किए जाते हैं जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या नी में मेनिस्कल इंजरी है या नहीं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो इस केस में है वो एमआरआई है, क्योंकि एमआरआई हमें इंजरी के जोन के बारे में और इंजरी के पर्टिकुलर टाइप के बारे में हेल्प कर सकता है। जोन और टाइप ऑफ मेनिस्कल टियर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट आगे इसी पे बेस्ड होगा कि हमने क्या तरीका इलाज करना है। मेनिस्कल इंजरीज का ट्रीटमेंट क्या किया जाता है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है।